मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी के साथ सबूत भी हों, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। चुनाव नतीजों के पहले चुनाव आयोग ने कुछ इसी अंदाज में विपक्षी अफवाहों और आरोपों को सरेआम नंगा करके उसका सच जनता के सामने रख दिया था। लेकिन फिर भी विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल दागे जा रहा है। अफवाहें फैलाने का उसका काम भी निरंतर जारी है। इस बार कांग्रेस एक ऐसी अफवाह लेकर आई है जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि ईवीएम को मोबाइल से कनेक्ट करके ऑपरेट किया जा सकता है। ईवीएम का एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से कनेक्ट था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों कनेक्ट था? जहां वोटों की गिनती हो रही थी, वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो देखा आपने, कांग्रेस ने ये वीडियो जारी किया और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। आयोग ने भी बिना देर किए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तुरंत जवाब दे दिया। It is complete lie being spread by this newspaper. There is no communication device on the EVM. जो मिड डे वर्तमानपत्र आहे त्यांच्या एडिटरला आम्ही आज नोटीस इश्यू केलेली आहे। चुकीच्या बातम्या, कुठल्याही तथ्य असलेल्या आणि कुठल्याही त्याच्याबद्दल तपासणी करूनही न करता बातम्या दिल्याबद्दल त्यांना आम्ही नोटीस इश्यू केली आहे। 499 ऑफ IPC। वैसे ये खेल एक अखबार के लेख से शुरू हुआ जिसने बिना जांच पड़ताल के स्टोरी छापी। अब इस अखबार पर इलेक्शन कमीशन ने आपराधिक केस के साथ ही मानहानि का केस भी दर्ज किया है। वैसे अखबार अकेला नहीं है जो इस चुनाव प्रक्रिया और इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहा हो। ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स और पत्रकार हैं जो ऐसे ही कई झूठ को परोसने में लगे हैं और इन अफवाहों को हवा दे रहे हैं और जनता के मन में इलेक्शन कमीशन और सत्ताधारी दल के लिए जहर भर रहे हैं। हवा विदेश से भी बह रही है। एलन मस्क ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि इसे हैक किया जा सकता है, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया और एलन मस्क की बात का समर्थन कर भारत के लोकतंत्र को ही कॉम्प्रोमाइज घोषित कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने भी मस्क को खुला चैलेंज देते हुए भारत आकर ईवीएम को हैक करके दिखाने का न्योता दे दिया। अब एलन मस्क भी फंस गए हैं। देखना होगा कि क्या वे भारत आकर ईवीएम को हैक करके दिखाते हैं या फिर अपनी फजीहत करवा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।